कहानी स्टार्ट होती है जिसमें टेसा अपनी मॉम एंड नोहा के साथ हॉस्टल में आती है। वह अपना रूम देखती है जिसमें उसकी रूममेट स्टेफ होती है। वह एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। टेसा की मॉम को रूम से वेब की स्मेल आती है तो वह वहाँ से बाहर आ जाती है। टेसा अपनी मॉम के पीछे आती है। टेसा की मॉम कहती है तुम्हारा रूम चेंज करना होगा, लेकिन टेसा मना कर देती है। अब टेसा की मॉम और नोहा उसको हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। अब टेसा रूम में आती है जहां स्टेफ टेसा से बोलती है तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं आई ना। टेसा बोलती है वह बस मुझे लेकर प्रोटेक्टिव हैं। स्टेफ बोलती है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह कहती हैं तुम्हारा भाई बहुत क्यूट है। टेसा बोलती है वह मेरा भाई नहीं बॉयफ्रेंड है। फिर स्टेफ बोलती है तुम अपनी पुरानी बुक्स भी साथ लाई हो, मतलब तुम पढ़ाकू हो। और स्टेफ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है जहाँ वह लैंडन से मिलती है। कॉलेज खत्म होने के बाद टेसा नहाने जाती है। नहाकर वह अपने रूम में आती है तो देखती है वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है, हार्डन। वह उससे पूछती है तुम गलत रूम में आ गए हो, लेकिन वह कहता है मैं सही रूम में हूँ। अब वह कहती है तुम्हें अंदर कैसे आए हो। वह उसको रूम की चाबियाँ दिखा देता है। टेसा उससे बाहर जाने के लिए कहती है लेकिन हार्डन उसे मना कर देता है। तभी स्टेफ वहाँ आ जाती है। तब टेसा उससे बोलती है तुम अपने बॉयफ्रेंड को बाहर लेकर जा सकती हो। स्टेफ बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर स्टेफ टेसा से बोलती है तुम आज रात पार्टी में चल रही हो हमारे साथ। तभी हार्डन बोलता है यह और पार्टी। स्टेफ टेसा से बोलती है तुम अब यहीं रूम में रहने वाली हो क्या। स्टेफ ऐसा कहकर बाहर चली जाती है। तभी उसके पीछे हार्डन भी जा रहा होता है, लेकिन वह एक बुक देख लेता है और बोलता है चलो मैं जाते हुए तुमको इस बुक का स्पॉइलर दे जाता हूँ कि आखिर में वह एक सपना ही होता है। इस पर टेसा बोलती है नहीं, वह बस झूठ था, और वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टेसा कैफेटेरिया में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी हार्डन और उसके फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं और कॉफ़ी लेकर वहाँ से जाते हैं, लेकिन टेसा और हार्डन एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। अगले दिन टेसा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी उसके पास स्टेफ आती है और पार्टी में जाने के लिए बोलती है, लेकिन टेसा उसको मना कर देती है। लेकिन टेसा उसे जिद कर ले जाती है। फिर टेसा उसका सारा सामान ले जाती है। अब वह रेडी हो जाते हैं पार्टी के लिए। अब वह पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां स्टेफ अपने सभी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और वह सभी उसको मिलवाती है। तभी जेस उसको ड्रिंक पीने के लिए दे देता है। लेकिन टेसा उसको मना करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मोडी बैठी होती है जो स्टेफ से बोलती है इसको कहाँ से उठाकर लाई हो। टेसा तभी पूरी ड्रिंक की बोतल पी लेती है। मोडी ट्रूथ डेयर खेलने के लिए कहती है और सब खेलने के लिए कह देते हैं। मोडी पहला क्वेश्चन टेसा से पूछती है कोई अजीब जगह तुमने बैंग किया है क्या। टेसा क्वेश्चन को पास करने की कोशिश करती है। तभी मोडी बोलती है तुम अभी वर्जिन हो। टेसा बोलती है मैं डेयर लूँगी। फिर डेयर में हार्डन को किस करने को कहते हैं। हार्डन किस करने के लिए आता है और पूछता है यह तुम सच में करना चाहती हो। टेसा बोलती है मुझे अब यह गेम नहीं खेलना और कहकर नीचे आ जाती है। तभी मोडी हार्डन की वीडियो बनाकर बोलती है हार्डन का पहला रिजेक्शन मिल गया है। अब वह नोहा से बात करती है। उसे कुछ देर बाद वह किसी रूम में आती है जहां बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती हैं। वह बुक्स देख रही होती है। तभी पीछे से हार्डन आ जाता है। वह उससे पूछता है तुम कुछ ढूंढ रही हो, और टेसा के हाथ में एक बुक होती है। वह उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। टेसा बोलती है मुझे पता है। हार्डन पूछता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। हार्डन उसके कान में कहता है हम अभी भी ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं क्या। तुम्हारा मुझ पर अभी भी एक डेयर उधार है। और वह एक दूसरे को किस करना चाहते हैं, लेकिन टेसा अपने आप पर कंट्रोल करके नीचे आ जाती है। मोडी इसको देख रही होती है। टेसा अपने घर जा रही होती है। तभी नोहा का मैसेज आता है तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। नोहा ऐसा बोलता है। वह अपने रूम में आकर सो जाती है। अगले दिन टेसा क्लास में आती है। वह क्लास हार्डन भी लेता है। क्लास टीचर हार्डन से क्वेश्चन पूछती है। फिर हार्डन और टेसा में बहस छिड़ जाती है। वह क्लास खत्म करने के बाद बाहर भी आपस में बहस ही कर रहे होते हैं, लेकिन हार्डन वहां से चला जाता है। अब टेसा के पास लैंडन आता है जो उससे बताता है हार्डन ऐसा ही है, और वह बताता है हम दोनों एक तरह से भाई ही बनने वाले हैं क्योंकि उसके पिता मेरी मॉम को डेट कर रहे हैं और हम एक दूसरे को भी झेलते रहते हैं। तब लैंडन बताता है उसके पापा यहाँ के चांसलर हैं। अब स्टेफ अपना जेस से टैटू बनवा रही होती है। वह टेसा को भी बनवाने के लिए बोलती है, लेकिन टेसा उससे मना कर देती है। टेसा बोलती है मेरी माँ ने मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा हुआ है। टेसा अपने रूम में सो रही होती है और स्टेफ और उसकी
उसकी गर्लफ्रेंड आपस में बैंग बैंग कर रहे होते हैं। अगले दिन टेसा कैफेटेरिया में कॉफ़ी लेती है, लेकिन हार्डिन वहां बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है। वह टेसा को देखकर वहां आता है और उससे बोलता है कि वह उससे दूर नहीं रह सकता। वह कहता है कि हम एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और स्टेफ हम दोनों की फ्रेंड है, तो हम एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे, तो चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब हार्डिन कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और टेसा उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है। वह जंगल में आ जाते हैं। फिर वह उसको लेकर एक तालाब के किनारे आ जाता है। वह हार्डिन की फेवरेट जगह होती है। फिर वह तैरने के लिए तालाब में कूद जाता है। फिर वह टेसा से भी तालाब में आने के लिए कहता है और कहता है तुम मेरी टी शर्ट पहनकर तालाब में आ सकती हो। फिर हार्डिन टेसा को लेकर तालाब में आ जाता है। फिर टेसा हार्डिन से एक सवाल पूछती है, तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? तब हार्डिन कहता है खुद से। हार्डिन सवाल करता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? टेसा बोलती है नोहा। फिर वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। टेसा बोलती है हम बस दोस्त हैं। तो हार्डिन उस पर बोलता है बस मैं दोस्त बने नहीं रह सकता। फिर वे एक दूसरे को किस करते हैं। एक बहुत बड़ा रोमांटिक सीन होता है। फिर वे बाहर आ जाते हैं। हार्डिन उसको टच करता है तो टेसा बहुत नर्वस होने लगती है। हार्डिन बोलता है तुमने पहले कभी किसी से टच नहीं किया है क्या? और हार्डिन रुक जाता है। टेसा बोलती है तुम क्यों रुक गए हो? तब हार्डिन कहता है किसी और दिन करेंगे। फिर वह बार में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं और एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। हार्डिन उसको अपनी फैमिली के बारे में बात करने से मना कर देता है। तभी मोडी और जेड वहां आ जाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। हार्डिन वहां से जाना चाहता है लेकिन मोडी उसको जाने नहीं देती। तब हार्डिन टेसा को कार की चाबी देकर बाहर भेज देता है, लेकिन टेसा बार में ही कहीं साइड पर खड़ी हो जाती है। अब कुछ देर बाद हार्डिन टेसा के पास आता है। वह उससे पूछती है यह सब क्या था? तुम्हें हमारे बारे में बताते हुए शर्म आ रही थी क्या? फिर वह बोलती है मैं अपने बारे में नोहा को सब बता दूंगी। फिर हार्डिन बोलता है तुम्हें जो बताना है बताओ, लेकिन उसका बिल मेरे सर पर मत फाड़ो। हार्डिन बोलता है हमें अच्छा लगा और मैं डेट नहीं करता हूँ। टेसा को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। अगली मॉर्निंग वह सपना देख रही होती है। हार्डिन उसके पास बैठा होता है। अब नोहा टेसा को सरप्राइज देने आ जाता है। फिर वह रात में पार्टी करने के लिए कैंप फायर में जाते हैं, जहां टेसा के सारे दोस्त बैठे होते हैं। टेसा नोहा को सबसे मिलवाती है। फिर वह गेम खेलने लगते हैं, लेकिन हार्डिन और जेस का झगड़ा हो जाता है। अब नोहा और टेसा मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन नोहा सो जाता है। जब नोहा सो जाता है तो टेसा के पास लैंडन का कॉल आता है और वह लैंडन के घर चली जाती है। वहाँ सब बिखरा हुआ होता है। टेसा पूछती है यहाँ क्या हुआ है? लैंडन बोलता है हार्डिन और उसके डेट का झगड़ा हुआ है और तुम्हारा नाम बीच में आ गया था, तो इतना सब रायता फैल गया है। तो मैंने सोचा हार्डिन मुझसे तो नहीं पर तुमसे तो बात कर ही लेगा, तो मैंने सोचा तुम्हें बुला लूं। टेसा हार्डिन के पास जाती है। हार्डिन शराब पी रहा होता है। हार्डिन बोलता है उसके डैड शादी कर रहे हैं और उसकी माँ लंदन में कहीं रह रही है और वह शराब की बोतल फोड़ देता है। टेसा उसको उठाती है लेकिन उसके हाथ कट जाता है। फिर हार्डिन उसको लेकर अपने रूम में आ जाता है। हार्डिन टेसा से सॉरी बोलता है अपने बिहेवियर के लिए जो उस दिन उसके साथ उसने किया था। फिर वह एक दूसरे को किस करते हैं। फिर एक रोमांटिक सीन आता है और टेसा वहीं पर सो जाती है। नोहा कई बार टेसा को कॉल कर चुका होता है, लेकिन टेसा उसका जवाब नहीं देती। अब टेसा और नोहा का ब्रेकअप हो जाता है। नोहा वहां से चला जाता है। टेसा अपने रूम में आती है। स्टेप से बोलती है नोहा और मेरा ब्रेकअप हो गया है और दोनों साथ में लेटकर सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद हार्डिन और टीसा मिलते हैं। टेसा हार्डिन से बोलती है कैसे उसके पापा उसे छोड़ गए थे, तब वह 10 साल की थी और उसकी माँ ने उसे संभाला था। टेसा बोलती है नोहा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है पर तुम उससे कुछ ज्यादा हो। अगले दिन लाइब्रेरी में वह दोनों छुप जाते हैं। जब लाइब्रेरी बंद हो जाती है तब हार्डिन टीसा को एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी पढ़कर सुनाता है। गार्ड उसको देख लेता है। फिर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब हार्डिन और टीसा की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। टेसा और हार्डी रोमांस कर रहे होते हैं, तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है। टेसा और उसकी मॉम का झगड़ा हो जाता है। उसकी मॉम वहां से चली जाती है। वह बोलती है वह तुम्हारा दिल एक दिन तोड़ देगा। टेसा लैंडन से बात करती हुई होती है। वह बताता है हार्डिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हार्डिन टेसा को लेकर एक घर में ले जाता है जो उसके डेट के दोस्त का होता है। वह उससे कहता है कि अब हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे और दोनों एक साथ रहने लगते हैं।
और खूब मज़े करते हैं। अब कुछ दिन बाद हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम की शादी होती है और टेसा और हार्डिन वहां आते हैं। लैंडन हार्डिन से बोलता है, हम भाई बन चुके हैं अब। हार्डिन के डैड और मॉम उन दोनों से मिलते हैं। कुछ देर बाद शादी में टेसा और हार्डिन डांस करने लगते हैं। अब वह अपने घर आ जाते हैं और खूब देर तक बैंग बैंग करते हैं। अगले दिन वे दोनों बार टब में बैठे हुए गेम खेल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे मोडी टेसा से मिलती है। वह एक दूसरे को कुछ बताते हैं। मोडी हार्डिन और अपने कुछ मैसेज टेसा को सेंड कर देती है। हार्डिन उसको छोड़कर कहीं चला जाता है। जेस टेसा को कहीं बुलाता है। वह हार्डिन की कारी में बैठा होता है। वह उसे हार्डिन का एड्रेस देता है। क्लब में हार्डिन के सारे दोस्त और वह सब बैठे होते हैं। टेसा वहां जाती है और हार्डिन और अपने बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता होता है। अब मोडी उसको हार्डिन का वीडियो दिखाती है जिसमें वह ट्रूथ एंड डेयर वाली रात का वीडियो होता है, जिसमें हार्डिन बोलता है वह मेरे प्यार में पड़ जाएगी और तब मैं उसको छोड़ दूंगा। टेसा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन हार्डिन उसके पीछे आता है। अब वह बोलता है वह सब पुरानी बात थी। टेसा बोलती है यह सब नाटक था और वहाँ से चली जाती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। टेसा अपने घर जाती है अपनी मॉम से मिलने और अपनी मॉम से सॉरी बोलती है। फिर वह कुछ देर बाद नोहा के पास जाती है और नोहा से भी सॉरी बोलती है। वह नोहा से बोलती है वह उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। यह सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है और प्रोफेसर हार्डिन का सबमिशन टेसा को देती है। वह कहती है ये मेरे लिए कम और तुम्हारे लिए ज्यादा लिखा है हार्डिन ने। टेसा उसे पढ़ती है और हार्डिन की जगह चली जाती है जहाँ वे फर्स्ट टाइम गए थे। वह तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी साइड में आकर हार्डिन बैठ जाता है और मूवी फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाती है।